श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। अजय राउत और बाला साहब शेळके, इनका सवाल है कि आचार्य रजनीश के पीछे इतने बड़े पैमाने पर ये पाश्चात्य लोग कैसे क्या लग गए, इतने फॉरेनर्स कैसे आए, और कई बाबाओं के पीछे ये लोग बड़े बड़े लोग कैसे क्या चले जाते हैं, जो विद्वान होते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करते हैं, ऐसे लोग भी क्यों पीछे चले जाते हैं। यानी दो सवाल है इसमें। एक सवाल स्पेसिफिक रजनीश के बारे में है, दूसरा सवाल है जनरल। आपने शायद पहले दो व्याख्यान जो मैंने रजनीश के बारे में दिए हैं वो सुने होंगे। उसमें मैंने एक प्रसंग कहा है निर्मला माता के बारे में। निर्मला माता रजनीश की शिष्या थी और दोनों गणेशपुरी आश्रम में मिलने गए। ये गणेशपुरी का आश्रम है, वहां पर जो स्वामी थे शायद मुक्तानंद उनका नाम है। ये मुक्तानंद स्वामी की तरफ बहुत फॉरेनर्स आते थे। तो ये देखा सब निर्मला माता ने। तब निर्मला माता ये उनका नाम नहीं था, निर्मला श्रीवास्तव ये नाम होना चाहिए। श्रीवास्तव उनके पति का नाम। तो ये सब देखा उन्होंने, और उन्होंने देखा कि ये मुक्तानंद को ठीक ढंग से बात भी नहीं करनी आती है। वो रजनीश के साथ में ही गई थी, रजनीश इतने सुंदर व्याख्यान देते हैं, ये मुक्तानंद ठीक से बोल नहीं सकते हैं, धड़ से व्याख्यान नहीं दे सकते हैं, इनको नॉलेज भी नहीं है। इसके बावजूद इतने फॉरेनर्स इनके पीछे कैसे, ऐसा सवाल निर्मला माता ने रजनीश को पूछा, और रजनीश ने जवाब दिया हंसकर, भारत, मेडिटेशन, अध्यात्म और गुरु, ये चार शब्द जुड़ गए कि पूरी दुनिया पागल हो जाती। मेडिटेशन में जो अनुभूति सहजता से प्राप्त होती है, जो शांति प्राप्त होती है, उसके कारण ये सब लोग अटक जाते। और फिर उसमें तत्व ज्ञान, मेडिटेशन, मोक्ष, यानी आध्यात्म में सभी बातें आ गई। मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिज्म, गुरु और भारत, ये चार शब्द साथ में आए कि सारे दुनिया के और खास कर पाश्चिमात्य देशों के लोग पागल हो जाते हैं। ये बात उन्होंने ऑलरेडी कही थी, और यही बात निर्मला माता ने तुरंत पकड़ ली। उसने रजनीश को छोड़ दिया। तब रजनीश भगवान बनने के थे, भगवान नहीं बने थे, आचार्य रजनीश थे। और निर्मला माता खुद देवी बन गई। अब निर्मला माता के प्रवचन मैंने सुने, रिकॉर्डेड प्रवचन भी सुने हैं, एक्चुअल प्रवचन भी सुना है ना। उनके एक मुलाकात मैंने ली, 3 घंटे मुलाकात ली, 3 घंटे कैसेट रिकॉर्ड की, समुंदर किनारे उनके फोटो लिए, तो पूरा एक फिल्म उस पर शूट कर दी है। यानी एक जो रोल होता है फिल्म का वो शूट कर दिया। उसमें से 37-38 कुछ तो भी फोटो निकले थे। निर्मला माता को कई विषयों का बिल्कुल ज्ञान, हालांकि वो जन्म से क्रिश्चियन रही है, इसलिए भारतीय माइथोलॉजी, रामायण महाभारत से लेकर सब चीजें की बारीकियां उनके अभ्यास का विषय बाद में बनी होगी, पहले थी नहीं ना। ठीक ढंग से स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान था ना, किसी विषय का ज्ञान ना, बोलने का अच्छा ढंग था ना, उनकी पर्सनैलिटी बहुत प्रभावित करने वाली थी। रजनीश की पर्सनैलिटी, चेहरा बहुत प्रभावित करने वाला है, आंखें एकदम से पकड़ लेने वाली है, ऐसी कोई बात निर्मला माता में नहीं थी।
इसके बावजूद निर्मला माता पूरे दुनिया में देवी कर मशहूर हुई। उनके दुनिया के कई देशों में सेंटर्स हैं और उनके भक्तों में हजारों की तादाद में फॉरेनर्स रहे। तो मैंने आपके सामने दो उदाहरण, एक मुक्तानंद जी का दिया, दूसरा उदाहरण निर्मला माता का है। अगर आपका थोड़ा बहुत हिमालय से परिचय है, आप हरिद्वार जाते हो, ऋषिकेश जाते हो, तो मैं वहां के कई बाबाओं से उनका दर्शन करने के लिए चला जाता हूं, जिनके नाम इधर उधर सुने रहते हैं। पहले तो इंटरनेट नहीं था, इसलिए इजीली नहीं मिलते थे। वहां है, पता चल गया तो उनको देखने चले जाओ। हर जगह बड़े पैमाने पर, इवन आप देखेंगे तो हरिद्वार से ज्यादा इसके लिए ऋषिकेश प्रसिद्ध है। ऋषिकेश में आपको बहुत फॉरेनर्स मिलेंगे। ये फॉरेनर्स में एक परंपरा रही है कि भारत में आना यानी फिर हिमालय, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन। तो ये बाबा लोग जिनमें बहुत बड़ी क्षमता नहीं होती है, ना प्रवचन की क्षमता होती है, ना आध्यात्मिक विषय का अच्छा ज्ञान होता है, टूटी फूटी इंग्लिश में थोड़ी बहुत बातें जो कह सकते हैं, उनके पीछे भी बड़े पैमाने पर लोग लग जाते हैं। उसके लिए आवश्यकता होती है आश्रम की, वो ऋषिकेश के आसपास होना चाहिए। और इस क्षेत्र में पूरे दुनिया में मशहूर हुआ पहला बाबा है महेश योगी। महेश योगी का कोई प्रवचन मुझे सुनने को नहीं मिला, इसलिए वो कैसा बोलते थे, कितना प्रभावित करते थे, इसकी जानकारी नहीं। लेकिन सबसे पहले भारत का पूरे दुनिया में बहुत मशहूर जो अगर कोई योगी हुआ तो वो महेश योगी थे। कई देशों की सरकार उनको मानती थी। किसी एक देश ने उनके देश की सभी समस्याएं, खास कर ये हिंसक घटनाएं जो होती है, चोरी चपाटी जो होती है, वो खत्म करने के लिए उनको अपने देश में निमंत्रण दिया था और उसके लिए करोड़ों रुपए दिए थे कि आप हमारे यहाँ आइए, आपके सब साथियों के साथ में यहाँ मेडिटेशन कीजिए और हमारे यहाँ से ये सब चोरी चपाटी और हिंसक घटनाएं, लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं खत्म कीजिए। अधिकृत तौर पर ये चीज हुई। महेश योगी दुनिया का बहुत बड़ा बाबा बन चुका था। काफी देशों में उनके भक्त बन चुके थे। खुद का पहला प्राइवेट एरोप्लेन रखने वाला ये पहला बाबा है। ये जो बीटल्स है, ये बीटल्स बहुत ही प्रसिद्ध उन दिनों में थे। संगीत के क्षेत्र में दादा थे, नंबर 1 थे। माइकल जैक्सन वगैरह तब पता नहीं थे कहां थे, पैदा होने के थे होंगे शायद। और उस जमाने में मिया फेरो नाम की उनकी एक बीवी, वैसे बीटल्स में शादी का जो प्रघात था वो कोई इतना कड़ा प्रघात नहीं था। खुले विचारों के बंजारा लोग थे वो। लेकिन इसके बावजूद उनकी कुछ खुद की मान्यताएं थी और मिया फेरो बीटल्स में की एक, उस पर ये महेश योगी ने बलात्कार करने का प्रयास किया। ये आरोप उसने करने के बाद में महेश योगी का स्थान एकदम से घट गया। ये आरोप अगर महेश योगी पर नहीं होता, और ये आरोप झूठा नहीं था, और वो भी बीटल्स में के एक मिया फेरो ने किया, तो उसको पूरे दुनिया में बहुत वजन प्राप्त हुआ। तब दुनिया के सबसे बड़े संगीतकार बीटल्स माने जाते थे, सबसे अमीर संगीतकार भी बीटल्स माने जाते थे। तो वो अगर उदाहरण नहीं होता तो शायद महेश योगी इस दुनिया का सबसे बड़ा बाबा बन जाता था उन दिनों में। लेकिन तब तक भी उन्होंने कई हजारों फॉरेनर्स को भक्त बनाया था, कई देशों में उनकी संस्थाएं निर्माण हुई थी। उसके बाद में बाकी भी लोग फॉरेन में मुक्त जाने लग गए, लेकिन पहला नाम जो आता है सबसे बड़ा बनने का, वो महेश योगी का आता है। तो ये परंपरा रही, इसलिए लोग प्रभावित होते हैं। तत्व ज्ञान है, उसमें सबसे बड़ी बात है जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं कि आध्यात्मिक अनुभूति के आधार पर। क्योंकि फॉरेन में, पाश्चात्य देशों में स्वतंत्र मेडिटेशन की कोई परंपरा नहीं।
जो भी है वो जुड़कर है केवल इसके साथ, क्रिश्चियनिटी के साथ में, चर्चेस में। चर्चेस में केवल प्रार्थनाएं होती है और ये प्रार्थनाएं भी डीप जा सकती है, लेकिन मेडिटेशन जैसी डीपर जाने की यंत्रणाएं उसमें विकसित नहीं की गई है। तो इसलिए जो लोग चर्चेस से ज्यादा जुड़े भी नहीं है, हमेशा चर्चेस में जाते नहीं है या फिर चर्चेस से प्रार्थना में रेगुलर सम्मिलित नहीं होते हैं, लेकिन उन पर क्रिश्चियनिटी के संस्कार है, वे लोग जब पहली बार मेडिटेशन के संपर्क में आते हैं और अलग ढंग की अनुभूति पाते हैं तो बहुत अभिभूत हो जाते हैं और फिर उसके साथ में उसके तत्वज्ञान और सभी चीजों को बड़े अच्छे ढंग से स्वीकारते हैं और इस कारण वो बन जाते हैं भक्त बड़े पैमाने पर। तो ये लोगों में जो एक श्रद्धा प्रक्रिया हर धर्म ने लोगों के मन में डाल कर रखी है, क्रिश्चियनिटी ने भी डाल कर रखी है, बाकी धर्मों ने भी डाल कर रखी है, उसका फिर फायदा बाकी चीजों के द्वारा ये बाबा लोग प्राप्त करते हैं। आखिरी में श्रद्धा प्रक्रिया सभी धर्मों ने कही वो एक ही प्रकार की है कि पूरी तरह से अपने आप को समर्पण कर दो, लॉजिकल थिंकिंग ना करो, मन में शंका ना आने दो और जो आपके बाबा है, सामने के व्यक्ति हैं, उनका शब्द प्रामाण्य मान्य करो। अब इसमें दिक्कत ऐसी है कि फॉरेन में बाबा लोग नहीं होते हैं, पादरी होते हैं, उन पर काफी बंधन होते हैं, उनकी यंत्रणाओं के, उन्हीं के यंत्रणाओं के तरीके से वो चलते हैं। यहाँ हमारे बाबा बहुत स्वतंत्र होते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कहा जा सकता है और नया तत्व ज्ञान उनको पिला देते हैं कि बाबा ही खुद भगवान है। तो जिंदा भगवान देखने को भी मिल जाता है और भगवान की कल्पना पहले से मन में होती है, लेकिन ऐसा भगवान मिल नहीं सकता है, यहाँ मिल गया है। तो इस कारण भी काफी लोग बहुत प्रभावित होते हैं और इसके पीछे लग जाते हैं। ये जीवन की वास्तविकता है। तो इसलिए आपको ऐसा दिखेगा कि काफी दुनिया के फॉरेनर से लेकर सभी लोग बाबाओं के पीछे लगते हैं। मैंने रजनीश के बारे में भी कहा और इनके बारे में भी कहा। अब रजनीश के बारे में स्वतंत्र कहने की आवश्यकता नहीं है। इन सब में बाकी बाबाओं की तुलना में रजनीश में आकर्षण के कई गुण हैं। भाषण देने की उनकी क्षमता है, उनका विषयों का ज्ञान है, उनका चेहरा है, उनकी आंखें हैं। इस कारण बड़े पैमाने पर लोग उनके साथ में जुड़ जाते हैं। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।